जी पूछो भाई। सर मैंने भेजा हाँ। है जो आपको। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, क्या है? तो वो स्टाइपेंड, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वो हाँ। जो ये रहते हैं पीएचडी के लिए वो पैसे देते हैं मंथली, कुछ तो अमाउंट रहता है वो। हम्म। तो वो अच्छा खासा अमाउंट अगर दे रहे हैं, पर वो अगर मतलब वो रेनाउंड नहीं है, आईआईटी नहीं है या फिर ट्रिपल आईटी नहीं है, एनआईटी नहीं है, तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए अगर अमाउंट अच्छा दे रहा है तो? नहीं तो मतलब अमाउंट तो फेलोशिप बस ड्यूरिंग पीएचडी के लिए होता है। उसके बाद पीएचडी के बाद तो आपको जॉब मिलेगा, कैसा जॉब मिलेगा, कहाँ जॉब मिलेगा, ये उस पर डिपेंड करेगा पीएचडी में आपने काम कैसा किया है। वो अच्छा पैसा देते हैं ताकि आप अच्छा काम कर सको, इसीलिए, है ना। तो कर सकते हैं, जैसे बिट्स पिलानी है, वो एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, बिट्स पिलानी का काफ़ी अच्छा रेपुटेशन आईआईटी के, है ना, लेवल का इंस्टीट्यूट्स हैं। तो मैं देखता हूँ वहाँ से, एक मैं देख रहा था एक प्रोफाइल फैकल्टी का जो वहाँ से पीएचडी करके वो आईआईटी पलक्कर में फैकल्टी हैं। मतलब बिट्स पिलानी से पीएचडी करके आईआईटी पलक्कर में फैकल्टी हैं, ऐसे लोग भी हैं। तो और भी बाकी प्राइवेट में भी अच्छे, तो वो आपको वो तो फेलोशिप इसलिए देते हैं, तो वो अट्रैक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट को कि हमारे यहाँ पीएचडी करो, ताकि उनके यहाँ के रिसर्च इन्वायरमेंट अच्छा हो सके, उनकी रैंकिंग अच्छा हो। जब रिसर्च अच्छा होगा तो उनके यहाँ रैंकिंग अच्छा होगा, है ना। ये चीज़ है। तो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, रिसर्च कीजिए। बट अच्छा वहाँ जाके काम करोगे तभी जाके आगे आप सस्टेनेबल, आपको जॉब अच्छी मिलेगी, तब जाके होगा। क्योंकि अगर आप मान लो पैसों के लिए ज्वाइन कर लिया और आपने पीएचडी दौरान कुछ नहीं किया, तो फिर वो पीएचडी के बाद फिर आप भटकोगे, उसमें कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे है बहुत सारे इंस्टीट्यूट, जैसे बिट्स पिलानी भी शायद आई थिंक 50,000 रुपये देती है पर मंथ फेलोशिप पीएचडी के लिए। इस तरह से हैं और भी इंस्टीट्यूट जो अट्रैक्टिव फेलोशिप देती हैं, सो दैट लोग ज्वाइन। जैसे मान लो सिर्फ नादर यूनिवर्सिटी हैं, ये लोग भी आई थिंक देते हैं इस तरह 40-50 हज़ार फेलोशिप देते हैं, पचास सर हज़ार वो के आसपास। वो एक अशोका यूनिवर्सिटी करके अशोका है है। पंजाब अशोका एरिया भी, में, हाँ अशोका भी वो अच्छी लोग है। एमएससी पीएचडी के लिए दे रहे हैं, और वो तो एमएससी में भी पैसे दे रहे हैं, हाँ। एमएस थोड़ा अमाउंट, और फिर पीएचडी में और देंगे ऐसे करके। हाँ। तो अशोका ऐसे इतना रेनाउंड नहीं है ना, मतलब कि। नहीं नहीं, अच्छा है, अशोका यूनिवर्सिटी का मार्केट में नाम है, मतलब ये लोग थोड़ा फोकस करते हैं रिसर्च पे, तो इस तरह से है। लेकिन देखो इंस्टीट्यूट का नाम ठीक है, मेन आपके अंदर का स्किल क्वालिटी है, वो आगे ज़रूरत है। वहाँ जाओगे, वहाँ जो फैकल्टीज प्रोफाइल देखो आप, बहुत अच्छी फैकल्टी, अशोका में तो अच्छे अच्छे फैकल्टीज़ हैं, है ना। तो उनके अंडर आप काम करो, अच्छा काम करो, आप अच्छी जगह जॉब करोगे, तो उससे कोई बहुत ज़्यादा देखो पीएचडीज करने में मेन है आपका रिसर्च कैसा है, वो डिवाइड करता है, आपके अंदर नॉलेज कैसा है, वो है। इंस्टीट्यूट का नाम तो ठीक है, लेकिन आप जब आप मान लो जैसे अच्छा नहीं सीखोगे, नहीं जवाब दे पाओगे, तो उससे इंस्टीट्यूट का नाम खराब होगा। ये है। तो इंस्टीट्यूट रिनोड है नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब फ़र्क पड़ेगा कि आपके अंदर अच्छा स्किल और नॉलेज होने चाहिए, सो दैट आप पीएचडी के बाद अच्छा कर सको लाइफ में, ठीक है। तो प्राइवेट से पीएचडी करना भी बुरा नहीं है, ठीक है। हम्म। ओके सर। मतलब यू कैन कंसीडर, बट आपको अगर बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि आईआईटीज में अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है, आईएससी में मिलता है, एनआईटी ट्रिपल आईटी इन सब में मिलता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। बट यू कैन कंपेयर कि कहाँ क्या कैसे है, सो वैसा है ना। क्योंकि गवर्नमेंट जो देखो, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, जो अच्छे रेपुटेशन वाले इंस्टीट्यूट्स हैं, तो इसलिए है क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास क्वालिटी है ना, उन्होंने उसको मेंटेन कर रखा है, इस तरह से है। तो आप है ना, ये आप पे डिपेंड करेगा, यस। यू कैन ज्वाइन या